ठीक है, अपना टॉपिक अभी कौन सा बताना आपको सबको? टॉपिक कौन सा है? मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई। ठीक है, मैग्नेटिज्म के अंदर तीन अलग अलग चीजें होती है। मैग्नेटिज्म के अंदर एक आता है पहले नॉर्मल मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, फिर आता है मैग्नेटिक फोर्स, और तीसरा आता है जो बोर्ड्स का पार्ट। ठीक है, जिसमें पहले मैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल जो होता है, फिर उसके बाद वो बार मैग्नेट, ये सब बोर्ड्स का पार्ट है। वो बोर्ड्स में आप करने वाले हो। ठीक है, उसमें आपको प्रॉपर थ्योरी पढ़नी है और लिखनी है, तो उसमें कोई भी ऐसा एकदम कंसेप्चुअल चीजें नहीं है। उसमें डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन में और नीट में, दोनों जगह में। तो बोर्ड्स में वो होने वाला है। ठीक है, और एक बार हुआ भी था, ऑनलाइन सेशन उनके हुए थे जो आपने अटेंड नहीं किए होंगे। ठीक है, किए थे, चलो बहुत सारे लोगों ने नहीं किए होंगे, बट बोर्ड्स में तो वो करना ही है आप। ठीक है, तो आज अपन मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई का जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है उसको करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट आपको खुद को करना है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो एक मिनट। अभी सबसे पहली चीज है मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म में दो पार्ट है। जो पहला वाला पार्ट अपन देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है? ठीक है, तो आपको नॉर्मल चार्ज अपन ने ऐसे ही रखा तो अपने आजू बाजू में क्या बनाता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मूविंग चार्ज मतलब चार्ज मूव करेगा तो अपने आजू बाजू में क्या बनाता है? वो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा? जैसे एक सपोज एक कोई भी करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, बचपन में देखा होगा ना, कोई भी वायर में से करंट जाता है तो अपने आजू बाजू में एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। कैसे? जो करंट के डायरेक्शन में हम लोग क्या लगते हैं? थंब, और फिंगर्स क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो बायर्ड सॉर्ट करके बंदा था। ठीक है, बायर्ड सॉर्ट ने अपना लॉ बनाया। उसने क्या बोला? करंट कैरिंग वायर है, अब कोई भी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? यहाँ पे इस पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो आप लोग कैसे निकालते हो मैग्नेटिक फील्ड? तो पहले डीएल लेंथ का, एक छोटा डीएल लेंथ का छोटा वायर ले लिया, और यहाँ पे ये आर वेक्टर हो गया। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे कहाँ पे होगा? इनसाइड द पेज। क्यों? अरे करंट डायरेक्शन में ऐसे अंदर ना। अब यहाँ पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट याद है? क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर और ये बी वेक्टर दिया है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ पे होगा? ए क्रॉस बी। ए से अपन क्या लेते हैं? राइट एंड थंब ना। ए क्रॉस बी, थंब। ठीक है, बी क्रॉस है अंदर। तो यहाँ पे दो तरीके हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। कौन से? सबसे पहला तरीका अपना फिंगर्स, सॉरी थंब जो है, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स कहाँ पे होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो कि अंदर है। ठीक है, या फिर सेकंड, ये जो डीएल एंड आर है ना, उसका क्रॉस प्रोडक्ट।
तो डीएल वेक्टर कहाँ पे, करंट के डायरेक्शन में, तो डीएल क्रॉस आर करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, पेज के अंदर। तो दो डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर या फिर क्या, राइट हैंड थंब रूल दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो बायट ने एक अपना लॉ बनाया था और उसने मैग्नेटिक फील्ड बोला था कि डीबी एट दिस पॉइंट पी इज इक्वल टू, बोला था उसने म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब, ऐसा करके कुछ था, ठीक है। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसका इंटीग्रेशन था, इसका इंटीग्रेशन था एक्चुअली टोटल मैग्नेटिक फील्ड। बट आपको ये याद, मतलब सिर्फ याद रखो, इसका यूज करके 3 फॉर्मूले डिराइव करते हैं, वो आपको याद रखना है। उससे इसको यूज करके सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो डिराइव किया था अपन ने, ठीक है। आपको पता है करंट कैरिंग वायर होगी कोई आई, जिसमें से करंट आई जा रहा है, आपको डायरेक्टली याद रखना है पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो पता किस डायरेक्शन में होगा, पहले करंट फिंगर्स इनसाइड द पेज। तो अब ये डिस्टेंस सपोज आर हो गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये एंगल थीटा 1, ये एंगल थीटा 2, तो ये एंगल हो गया थीटा 1, ये एंगल हो गया थीटा 2। तो पॉइंट पी पे जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पे, ये वो कहाँ पे होगा, अंदर होगा, और उसका मैग्नेटिक फील्ड को अपन लिखेंगे म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको एकदम बिल्कुल दिमाग में रखना अच्छे से। और मुझे तो इसके अलग अलग एप्लीकेशन क्या होंगे, यही वायर इनफाइनाइट होगी तो क्या होगा 90, राइट। ये सपोज इनफाइनाइट होगा, थीटा 1 थीटा 2 क्या होगा 90, साइन 91, साइन 91, तो आंसर कितना होगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, राइट। सपोज सेमी इनफाइनाइट वायर है, मतलब ये यही पॉइंट पी इधर होता तो एक एंगल क्या होता, एक 90, एक एंगल 0, तो एंगल यही यूज करना है। सपोज यहाँ पे इनफाइनाइट होता और यहाँ पे कुछ होता 45 तो जो भी है, जो भी एंगल है आपको एंगल कैलकुलेट करना है, बट ये फॉर्मूला बहुत काम का है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, पेज के कहाँ पे होगा, अंदर, ये चीज दिमाग में रखो। सेकंड चीज, सेकंड फॉर्मूला जो उतना ही काम का है वो होता है आर्क, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर्क। एक सपोज आर्क है जिसमें से करंट आई जा रहा है और ये है अपना सेंटर और एंगल थीटा, तो सिंपल सी बात है, इस सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। कैसे करोगे भाई, डीएल वेक्टर क्रॉस आर ना, ठीक है। ये हो गया मेरा डीएल, डीएल वेक्टर कहां से होगा, करंट के डायरेक्शन में, तो डीएल क्रॉस आर, तो डीएल क्रॉस आर मतलब कहां पे, पेज के अंदर। ये एक अपना मेथड। दूसरा मेथड कौन सा, करंट के डायरेक्शन में थंब फिंगर्स कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगा, पेज के अंदर। तो उसका जो फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का, जो मतलब वैल्यू होगा वो होगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाय क्या, 4 पाई, ये आर, ठीक है, ये रेडियस आर है, इंटू थीटा, इंटू क्या, थीटा। तो मुझे होता सपोज ये पूरा का पूरा एक रिंग है, तो थीटा कितना हो जाएगा 2 पाई 60 ना, तो 360 मतलब 2 पाई, तो 2 पाई करोगे तो 2 पाई 4 पाई, आंसर कितना है म्यू नॉट आई बाई 2 आर, ठीक है। तो ये एक होता है रिंग के अंदर, सेमी सर्कुलर रिंग हो, थीटा की कितनी वैल्यू होगी पाई, ठीक है। तो ये आप ऐसे करके डाल सकते हो। तो ये पहला फॉर्मूला और ये दूसरा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो तीसरा फॉर्मूला होता है, आपने एक रिंग होती है, कोई भी एक रिंग है जिसमें करंट जा रहा है आई, ऐसे, ठीक है। आपको पता है रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, कोई भी रिंग, सर्कुलर रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, इट बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। आप इसका मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, पता है, कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड दिखता है। सो इट बिहेव्स एज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इतना ध्यान में रखना, कोई भी सर्कुलर, एक कोई भी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, उसमें से करंट मैंने भेजा तो इट बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो आपको पता है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कोई भी पॉइंट बी, मतलब पे, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, जो मेरा बी वेक्टर हो गया सपोज। तो आपको पता है बी की वैल्यू क्या होती है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, वेर दिस डिस्टेंस इज एक्स और ये रेडियस कितना है आर, और ये है मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। सो मैग्नेटिक फील्ड इज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड।
ये 3 फॉर्मूले बहुत काम के, ठीक है। मतलब करंट, कोई भी करंट कैरिंग वायर के आपको डायरेक्टली ये याद रखना है, ये 3 फॉर्मूले आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। इसमें हाँ, लेकिन कुछ फायदा नहीं ना उसका। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बता दिया ना, डीएल क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यूब, वो आर कैप में यूनिट वेक्टर बना दिया, ठीक है। क्या बोल रहे हो? ये समझ में आया तुमको, दिमाग में हो गया। अब आपको जैसे मैंने बोला कि इसका एक पूरा का पूरा पीडीएफ तो आता ही है ना, ये पीडीएफ तो आप ले ही सकते हो। इसका पीडीएफ था ना पिछले बार, उसने किया था ना शायद, नहीं आता क्या? या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट वगैरह लो, इतना बड़ा टाइम नहीं है कि लेने का। हाँ हाँ ठीक है, जो भी है, लेकिन आप फटाफट, क्योंकि अपने पास ये लिखने के लिए मैं आपको टाइम दे सकता हूँ, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले दिमाग में आ गए। अब इसके बाद, और ये जो था, ये कौन था? बायट शॉर्ट था, उसके साथ एक एम्पियर था। एम्पियर ने भी अपना एक लॉ बनाया था, एम्पियर्स लॉ में बोलता हूँ, उसने भी मैग्नेटिक फील्ड, जैसे क्या थे, कुलोम लॉ था, कुलोम एंड गॉस, 2 लोग थे। यहाँ पे भी कुलोम के जगह यहाँ पे हम बायट शॉर्ट बोल सकते हैं, जिसने एक्चुअल डेरिवेशन करके, इंटीग्रेशन करके। और दूसरा क्या था? गॉस लॉ, उसके जगह यहाँ पे क्या आया? एम्पियर। तो एम्पियर ने अपना लॉ बनाया था, ये था लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, ठीक है। अब इसका मतलब मैं आपको बताऊं क्या है। डॉट का मतलब क्या? व्हाट इज डॉट? आउटसाइड, और क्रॉस मतलब इनसाइड। तो ये सपोज डॉट I1 है, I2, I3, I4, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक कोई भी करंट कैरिंग वायर है जो आउटसाइड द पेज आ रही है, मतलब करंट आउटसाइड द पेज आ रही है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ऐसे बाहर आ रहा है तो थंब उसके डायरेक्शन में, फिंगर्स ऐसे, तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्रॉस के वजह से क्लॉकवाइज, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इमेजिनरी, सब यहाँ पे देखो, मैं जैसे अपन वहां पे इमेजिनरी एक गॉसियन सरफेस बनाते थे गॉस लॉ में, वैसे यहाँ पे मैंने इमेजिनरी एक लूप बनाई। देखो यहाँ पे ऐसे, ऐसे एक लूप बनाई, ये इमेजिनरी लूप है, ठीक है। अब किसी ने बोला कि यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किसी को पता है क्या? डायरेक्शन किसके वजह से होगा? इधर 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 इधर, 4 के वजह से कुछ अलग हो सकता है ना। मैंने बोला कि चलो इधर है, इधर मैग्नेटिक फील्ड पता है तुमको? नहीं पता, शायद इधर हो सकता है, इधर कुछ ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट ड्यू टू क्या? सबके वजह से 1 2 3 4। तो एमपीएस क्या बोला कि ये जो सपोज ये बी नेट वेक्टर है, जैसे ये बी वेक्टर है, और ये लाइन के अलॉन्ग जो वेक्टर होगा उसको हम लोग बोलेंगे डीएल वेक्टर। इन दोनों का क्या करने का? डॉट प्रोडक्ट हर पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे बी वेक्टर डीएल वेक्टर दोनों साथ में, यहाँ पे डीएल वेक्टर ऐसा है, बी वेक्टर कहाँ पे? पीछे। तो उस तरीके से हर एक का डॉट प्रोडक्ट करते गए, तो जो आंसर आएगा वो आएगा म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। पता है इसका डायरेक्टली जो आंसर आएगा इस केस में, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। अब मुझे बताओ हम कैसे मूव कर रहे हैं, हम मूव कैसे कर रहे हैं बताओ? डीएल ऐसा ले रहा हूं ना मैं, मतलब इस लूप के अलावा हम लोग क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। अब मुझे तो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड किस किस के वजह से? I2 एंड I3, क्योंकि क्रॉस ना अंदर, तो I2 एंड I3 को पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पे I2 प्लस क्या करेंगे? I3, और इसको माइनस I1। अब मुझे होता है इस लूप के अंदर I4 है क्या? नहीं है, तो उसको नहीं लेना, इसलिए इनक्लोज बोलते हैं, ठीक है। ये मेरा था क्या, कौन सा लॉ? एमपीएस लॉ। अब इसको मैं डबल टाइम करूँ, ऐसा जब 2 बार में किया तो यहाँ पे सारे के सारे क्या देंगे? 2 टाइम। कभी ऐसा होगा कि एक हाथ कोई करंट 2 टाइम, ऐसा कोई लूप ऐसा बंद रहा है और ऐसा घूम के वापस इसी के ऐसा है, तो जो करंट को अपन ने 2 बार किया है ना लूप में, उसको इधर 2 टाइम्स लिखना है। समझ में? ये बेसिकली क्या हो गया? एमपीएस लॉ। डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन भी आता है, और एमपीएस लॉ को यूज करके अपन 2 फॉर्मूला बनाते थे। एक बनाते थे जिसको हम लोग बोलते थे सोलोनॉइड। आपको पता है सोलोनॉइड के 2 3 से डिफाइन होती है। इसको हम लोग बोलते हैं एन। एन मतलब क्या? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और इसके अंदर मेरा करंट गया आई। अब आपको पता है, देखो सोलोनॉइड देखोगे, सोलोनॉइड किससे बना है? रिंग से, छोटे छोटे रिंग्स, और छोटे छोटे रिंग्स बहुत ही ऐसे आजू बाजू में रखे हैं। तो एक रिंग जिसके वजह से ऐसा ऐसा होता है, ऐसे बहुत सारे रिंग देख के, तो
सोलेनोइड की वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कुछ ऐसे ही बनता है, ठीक है। बट आप देखोगे यहाँ पे इसके बीच में सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बहुत ही ज्यादा होता है। इसको बोलते हैं हम लोग बी इन, इनसाइड वाला मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है, आउट वाला बहुत ही कम होता है। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं यहाँ पे, बी इन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बी आउट। आपको तो जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डायरेक्टली हम लोग, ये चीज दिमाग में रखने का, इसको हम लोग बोलते हैं म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, समझ में। और ये कहां से डिराइव हुआ था, एम्पियर्स लॉ से। ऐसा करके एक लूप बनाते थे और डायरेक्टली हम लोग म्यू नॉट इंटू एन आई कर देते, ठीक है। फिर उसके बाद एक होता है टॉरॉइड, यही यही सोलेनोइड को ऐसे कर दिया तो क्या बन जाएगा, टॉरॉइड, ठीक है। टॉरॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था वो ऐसे कुछ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टॉरॉइड का, मैं टॉरॉइड को यहाँ पे दिखाता हूँ। मतलब जैसे एक ऐसे ही सोलेनोइड को इस तरीके से मैंने कर दिया, करंट आई गया, इधर से करंट आया है, इसका ये जो रेडियस है वो आर है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे फॉर्मूला सेम है, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड सेम, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। अब एन के जगह, मैं एन के जगह यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे सब लोग देखो, ये जो स्मॉल एन है ना, स्मॉल एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ क्या, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टॉरॉइड में ना नंबर ऑफ टर्न्स दिए कैपिटल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसा दिया है। तो पर यूनिट लेंथ कितना है, एक्चुअली में देखोगे लेंथ, ये जो है ना 2 पाई है ना, ध्यान में रखना, ये जो रेडियस है ना, ये जो सर्कुलर ऐसा सा किया है रिंग, ये स्मॉल और इसका जो रेडियस है बहुत ही छोटा है कंपेयर टू ए बड़ा वाला रेडियस। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ टर्न्स एन हो गया, डिवाइड बाय क्या, 2 पाई आर, ऐसा फॉर्मूला आता है। ये आपको दिमाग में रखना है, किसका फॉर्मूला है, टॉरॉइड, लेकिन ये दोनों चीजें एक्चुअली सेम ही है, म्यू नॉट एन आई एन, ठीक है, ध्यान में रखना। ये दोनों चीजें डिराइव होती है इससे। और एक तीसरी चीज होती है जो बेसिकली जेई मेन के अच्छे लेवल पे काम में आता है, आपको तो थीन प्लेट, कोई भी ऐसी थीन प्लेट ली, इनफाइनाइट बड़ी वाली थीन प्लेट, ऐसे बड़ी सी थीन प्लेट है, ठीक है। और वो थीन प्लेट के बाहर सपोज करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे से बाहर करंट आ रहा है। अब इनफाइनाइट प्लेट तो करंट भी तो इनफाइनाइट आएगा ना एक्चुअली, तो इसलिए यहाँ पे डिफाइन करते के, जैसे के इज करंट पर यूनिट लेंथ, करंट पर यूनिट लेंथ, ये के होगा। यहाँ पे देख लो, ये शायद से मतलब ये डायरेक्टली एक्सोमा के क्वेश्चन है, जिसको अपन डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह दिमाग में रखते हैं, ठीक है। तो करंट ऐसे आ रहा है बाहर, तो ऐसे जा रहा है, आप देखोगे ये सपोज, तो करंट कैसे आएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, ऐसे। तो आपको पता है इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो पैरेलल बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। और आपको पता है ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है बी, इधर ऊपर ऐसे बनेगा, नीचे ऐसे बनेगा, एंड दिस इज कांस्टेंट यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो होती है म्यू नॉट इंटू के डिवाइड बाई 2, डायरेक्टली एक फॉर्मूला में। तो 3 फॉर्मूले मैंने बताया ना, ये 3 और वो 3, कितने हुए, 6। मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर के 6 फॉर्मूले आपके दिमाग में डालो, ठीक है। काम क्या है, इससे अलग नहीं आता। अभी इसको लेके 2-3 क्वेश्चन कैसे बनते हैं बताऊंगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आपको भी घर पे सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ू, अब यहाँ पे देखो, अब सिंपल सी बात, अब गाइस जो भी अपन ने फॉर्मूले बताए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हुआ किसके वजह से, करंट कैरिंग वायर की वजह से। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते, एकदम सिंपल सिंपल, ठीक है। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, करंट कैरिंग आई आ रहा है, ऐसा करके गया और ये ऐसा करके गया। अब सब लोग सुनो, अब ये करंट आए और बोला कि बाबा ये सेंटर जो है इसका, इसका रेडियस सपोज आर है, तो बोलो सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब एक्चुअल में इसमें कितने पार्ट है, 3 पार्ट है, 1, 2 और 3। ये वाला पार्ट क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर है ना ऐसे, तो सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब एक एंगल 90, दूसरा एंगल 0, तो कौन सा फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 0। तो आंसर कितना है यहाँ पे, म्यू नॉट आई बाय 4 आर। तो म्यू नॉट आई बाय 4 आर इसका, तो एक वायर का कितना हुआ, म्यू नॉट आई बाय 4 आर हुआ, ठीक है, सॉरी 4 पाई, यहाँ पे पाई लिख देते हैं, ठीक है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर।
इसके वजह से भी कितना उधर, इसके वजह से अंदर, इसके वजह से भी कहाँ पे अंदर ही। चेक करो ना, फिंगर ऐसे रखो, तो इमेजिन करो, ठीक है। तो यहाँ पे भी कहाँ पे होगा, अंदर ही। तो दोनों के वजह से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई इंटू क्या 2 प्लस इसके वजह से कहाँ पे होगा, अब इसके वजह से आर्क के वजह से, इसके वजह से करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स, ठीक है। या ऐसा ऐसे देखो ना, करंट और ये भी कहाँ पे अंदर ही, चेक करो अंदर ही होगा, ठीक है। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू पाई, तो म्यू नॉट आई बाय 4 आर। तो आंसर कितना है, म्यू नॉट आई बाय 4 आर। अब देखो ये आपको समझ में आए। अब इसमें यही वायर, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे देखो सेम चीज, मैंने थोड़ा सा ये जो करंट है इसी क्वेश्चन में, ये करंट एक ही प्लेन में है ना, मैंने सपोज ऐसे लूप लेके गए, ऐसे करंट आए तो क्या होगा, ये ऐसे था ना, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, ऊपर, और इन दोनों के वजह से कहाँ पे, अंदर। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी एंगल क्या है, 90। तो बेसिकली वो अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम करना पड़ेगा, ठीक है। कोई बोलेगा तो ये वायर ऐसा नहीं जा रहा है, मैंने बोला सपोज ये वायर जो है ऐसे जा रहा है, ठीक है। मैंने बोला सपोज ये वायर जो है कि ऐसे आया, इधर से आया और करंट आया ऐसे चला गया, तो ये करंट आई के इस लाइन में, कभी भी लाइन में होता है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0। ये वायर की वजह से 0 हो जाएगा, सिर्फ इसका और इसका है, कभी भी ध्यान में रखना। तो करंट के लाइन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड 0, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट 0 जाता है ना, डीएल क्रॉस आर नहीं होता ना वहां पे कोई। आपको समझ में आ रहा है क्या। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, ये तो एकदम सिंपल टाइप के क्वेश्चन थे। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, यहाँ पे देखो एक सपोज ऐसे वायर रखा है और यहाँ पे मैंने सोलेनोइड रखा है, इसके अंदर से करंट जा रहा है सपोज I1, इधर से करंट I2 जा रहा है। बोला है कि ये पॉइंट P, सोलेनोइड के अंदर का पॉइंट P, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना होगा। तो क्या होगा, करंट I1 वायर की वजह से कितना होगा, पेज के कहाँ पे, अरे I1 की वजह से पेज के अंदर, और इनफाइनाइट वायर है तो इसका वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई आर, ठीक है। और इस सॉलिड की वजह से कहाँ पे होगा, सॉलिड की वजह से कहाँ पे होगा, म्यू नॉट इंटू क्या Ni, और इसके वजह से पेज के अंदर, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, वेक्टर एडिशन। तो इसका एक्चुअली नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा फिर, म्यू नॉट Ni का स्क्वायर प्लस क्या, म्यू नॉट I बाय 2 पाई सम स्मॉल r का स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा है क्या, ये हो गया मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो जो भी 6 फॉर्मूले मैंने बताए बस उन्हीं को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। आपको मैंने 1-2 एग्जांपल बताया कि कैसे सॉल्व करते, ये तो हुआ है अभी रिसेंटली मैग्नेटिज्म हुआ है ना, ठीक है। तो ये दिमाग में रहेगा आपके होपफुली, ठीक है। अब इसके बाद ये था मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के बाद, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बाद क्या होता है, सेकंड मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फील्ड तो आपको आ गया, समझ में आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके, अब ऐसा पकड़ लो मैग्नेटिक फोर्स, देखो मैग्नेटिक फील्ड दिया है, सब लोग यहाँ पे देखो, ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड। और मुझे एक बात बताओ, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक चार्ज को रखा, तो क्या इसके ऊपर फोर्स आएगा, मैंने एक चार्ज को रखा, आएगा कि नहीं आएगा। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या है, नहीं। जब हम चार्ज को रखते हैं तो कभी भी फोर्स नहीं आता। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कभी भी नहीं आता, अपोजिट में कभी भी नहीं आता आपको, क्योंकि आपको पता है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज कभी भी आता है, एंड वो फोर्स की वैल्यू होती है Q इंटू क्या, V क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट होता है भाई। और क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपको, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाती है, Q, मैग्नेटिक ऑफ फोर्स अपने को चाहिए, तो क्या होता है QVB साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड B। अब क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है भाई, जब दोनों क्या है, पैरेलल या एंटी पैरेलल। भाई एंगल थीटा 0 है 90, सॉरी 0 है 180 पे, फोर्स कितना होगा 0। तो ध्यान में रखना, कभी भी ये चार्ज रेस्ट पे है तो कभी फोर्स आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसमें अलग है, ठीक है। ये समझ में आया क्या, हाँ थोड़ा सा याद आ गया कि, ठीक है। आपको ऑफर बता रहा हूँ, मैं पूरा जितना भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आपने 2 दिन में जाके नहीं पढ़ा तो कुछ काम का नहीं है। आपको बता रहा हूँ अभी तो मेरे एक्चुअली 10 से 12 दिन तो लेक्चर नहीं होगा क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स बचा है, ठीक है। अभी 10 से 12 दिन में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड मॉडर्न इलेक्ट्रोडायनामिक्स कंप्लीटली अच्छे से प्रॉपर करना है। इलेक्ट्रो कैप करंट किया क्या वापस आपने जाके,
किया, हाँ PYQs किया, ठीक है। हाँ तो जो भी है आपको क्या करना है, इलेक्ट्रो, कैप, करंट, ये 3 टॉपिक्स, और उसके साथ साथ मैग्नेटिज्म, EMI, एसी आपका, तो एसी देखो आधे घंटे 15-20 मिनट का, जब भी आपका हो जाएगा 15-20 मिनट में रिवीजन करा दूंगा मैं, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स के साथ। बट ये 5 टॉपिक एटलीस्ट आपको पूरे के पूरे करने हैं। एंड मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में एक हाथ बहुत डिफिकल्ट चीज होगी, छोड़ दो, ठीक है, बट एटलीस्ट ये दोनों आप करोगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में जेई मेन में कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, आप समझ रहे हो, इलेक्ट्रोडायनामिक्स 8 to 9 क्वेश्चन आते हैं, और मॉडर्न फिजिक्स को गिना जाए, ठीक है, तो अराउंड 50 to 70%, आप समझ रहे हो, तो सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स 50 to 70% बन रहा है, ठीक है। और जिनको एडवांस बनना है सिर्फ इतने के ऊपर भी जाके एडवांस दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि वैसे भी एडवांस का पूरा तो करना नहीं होता, सिलेक्टेड क्वेश्चन करके आप कर सकते हो। दोनों में मैकेनिक्स का बेस तो लगता है थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि मैकेनिक्स का पूरा छोड़ सकते हो, ठीक है, जो भी। चलो, तो ये समझ में है, देता हूँ भाई, क्या चाहिए तेरे को, हाँ, दे दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, QVB sin थीटा, राइट। अब इसके सबसे सिंपल मुझे बताओ, V और B में एंगल 90 होगा तो फोर्स कितना होगा, वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में एंगल 90 होगा तो फोर्स कितना होगा, QVB, ठीक है। और आपको एक चीज पता है, सर्कुलर मोशन में कभी भी वेलोसिटी एंड फोर्स एक दूसरे को क्या होते थे, परपेंडिकुलर। सर्कुलर मोशन जब घूमता है तो जो भी फोर्स वेक्टर क्या होता है, अल्लाह, सेंटर के इसमें, और वेलोसिटी वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये सेम लॉजिक यहाँ पे अपने लगाया। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से होता है, सपोज मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिया है, सब यहाँ पे देखना, ये सपोज मैंने मैग्नेटिक फील्ड दिया है ऐसे पूरे रीजन में, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और इसके अंदर एक चार्ज को मैंने थ्रो किया, ठीक है। अब एक चार्ज को मैंने थ्रो किया, एक काम करता हूँ, इधर दिखाता हूँ मैं, एक चार्ज को मैंने ऐसे थ्रो किया, ठीक है, एक क्यू चार्ज है, वेलोसिटी v से। अब कोई बोलते थे इसके ऊपर फोर्स कैसे आएगा, इसके ऊपर जो फोर्स है वो कैसे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है पेज के, ये v है, तो v क्रॉस b, फोर्स कहाँ पे आएगा, ऊपर। अब जो फोर्स आएगा ऊपर, मुझे बताओ, ये जो वेक्टर है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर a क्रॉस b, का मतलब भी क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू a क्रॉस b होगा, तो इट इज परपेंडिकुलर बोथ द वेक्टर। तो जो फोर्स वेक्टर है वो कहाँ पे होगा, ऊपर। अब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू v ऑलवेज ना, क्योंकि v क्रॉस b है ना, तो इसका मतलब इसका क्या चेंज करेगा, डायरेक्शन। कभी सर्कुलर मोशन में देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी सिर्फ क्या चेंज करता है, वेलोसिटी, डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो भाई ये इस तरीके से ऐसे मूव करेगा, एक सर्कल मूव करेगा, कोई भी पॉइंट पे ले लो, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे होगी, ठीक है। फोर्स वेक्टर कहाँ पे होगा, उसके टुवर्ड सेंटर, फोर्स वेक्टर हमेशा टुवर्ड सेंटर होगा, वो सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मुझे तो इसमें जो फोर्स की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आप देखोगे तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q इंटू V इंटू B, क्योंकि V क्रॉस B एंगल 90 है ना, ठीक है, sin 91, तो QVB। अब QVB इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, mv स्क्वायर डिवाइड बाय क्या, r, फिर r इज व्हाट, रेडियस, ठीक है। तो ऐसे हो गया, तो V और V कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, mv डिवाइड बाय क्या, QB। आपको समझ में आ रहा है, mv डिवाइड बाय QB, कोई दिक्कत है क्या। तो रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, mv डिवाइड बाय QB, ठीक है। किसी को वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, किसी ने बोला कितना टाइम लगा, कोई बोलेगा कितना टाइम लगा यहाँ पे, तो टाइम कितना लगा, 2πr डिवाइड बाय क्या, v। अबे r की वैल्यू यहाँ पे mv बाय QB डालोगे, v कैंसिल ना, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2πm डिवाइड बाय क्या, QB, बराबर। तो ये हो गया मेरा टाइम, कितना टाइम लगा उसको कंप्लीट सर्कल करने के लिए, ठीक है। तो ये भाई ये क्या हो गया, ये इन जनरल मतलब बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है। अब इसके अलग अलग
वेरिएशन क्वेश्चन आते हैं। देखो फॉर्मूला तो एक ही, क्यू एफ इज इक्वल टू क्या, क्यू वी क्रॉस बी, फॉर्मूला तो वही है, बट इसमें अलग अलग वर्जन आते हैं। जैसे एक वर्जन ही आता है, देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहाँ पे सब जगह मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से। अब मैंने एक चार्ज को अंदर थ्रो किया, अब यहाँ पे देखो, अब वेलोसिटी v से थ्रो किया। अब ऐसा हो सकता है ना कि जो चार्ज है ये सर्कल तो करेगा, v क्रॉस भी सर्कल करेगा, बट ऐसे हो सकता है कि ये इसका जो रेडियस है ऐसा करके, देखो पहले तो ऐसा करके यहाँ तक आए, इसके बाद तो कोई इधर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं ना, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस रीजन में, तो ये अंदर घुसा, यहाँ से बाहर निकला, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ 180। अरे घुसा और ऐसे गया ना अपोजिट। ऐसा हो सकता है कि चार्ज घुसा और तो देखो कैसे गया, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जाके एग्जैक्टली यहाँ पे 90 पे कहाँ पे चला गया बाहर, तो इसमें एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ 90। और ऐसा हो सकता है कि भाई ये घुसा इतने वेलोसिटी से, ठीक है, तो ये जा रहा है बट ये इधर तक ही गया और फिर इधर से बाहर निकल गया। आपको समझ में आ रहा है, वेलोसिटी यहाँ पे v ही रहे। तीनों दिन केसेस में, जैसे इस केस में आप देखोगे तो फोर्स वेक्टर इस, जब यहाँ पे फोर्स वेक्टर ऐसे था, यहाँ भी फोर्स वेक्टर इन दोनों का जो ऐसा करके होगा ना कहीं पे सेंटर, कोई बोला कितना इसका डेविएशन होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं अच्छे वाले, डेविएशन कितना होगा, तो कुछ ने बोला डेविएशन है थीटा, ठीक है, तो आपको सबको पता है कि भाई ये थीटा है, तो ये जो रेडियस है ये कितना है, इसको मैंने बोला r, इसका भी ये कितना है r, ठीक है, और ये थिकनेस सपोज d है, तो आपको पता है इस एंगल, इसमें इस ट्रायंगल में व्हाट इज साइन थीटा, d अपॉन r, ये मेरा एंगल ऑफ डेविएशन है। ऐसा क्वेश्चन अच्छा बनता है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी। कभी कभी इसमें और थोड़े से क्वेश्चन जो अच्छे वाले होते हैं वो ऐसे होते हैं, देखो इस टाइप वाले, जहां पे मैंने सपोज, अब जो ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है, ठीक है, अब मैं जो चार्ज अंदर घुसा वो चार्ज ऐसे घुसा, वेलोसिटी v से ही घुसा है, लेकिन कुछ एंगल में घुसा, तो क्या होगा बताओ, हाँ कुछ एंगल में घुसा। अब मुझे तो v और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना है यहाँ, भाई यहाँ पे 90 है, क्योंकि v प्लेन में है, एंगल कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे अंदर, तो कितना है 90 है, बट v क्रॉस b, बट जो फोर्स वेक्टर है वो अभी इधर इस लाइन पे है क्या, नहीं, फोर्स वेक्टर कहाँ पे, इसके परपेंडिकुलर इधर होगा ना कहीं तो आपको पता है ये जो घूमेगा वो कुछ ऐसे घूम के ऐसे जाएगा, आपको समझ में आ रहा है? और इसका जो सेंटर है इनमें, इस मोशन में जो सेंटर है, ये देखो दोनों का फोर्स ऐसे है ना, तो आप देखोगे तो सेंटर कहाँ पे, कहीं पे इधर, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो यहाँ पे भी एंगल है, यहाँ पे एंगल के दो तीन पॉसिबिलिटीज थे, एक एंगल 180 हो सकता है, 90 हो सकता है, या कुछ इस तरीके से निकल सकता है, यहाँ पे कुछ अलग निकला, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अच्छे अच्छे लेवल पे, ठीक है, बट इसमें सब में एक ही फोर्स लगता है, कौन सा, यही फॉर्मूला लगता है ना। बट इस पूरे क्वेश्चन में जो भी बोला, थीटा की वैल्यू हमेशा कितनी थी 90, दैट इज वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अभी परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे सब लोग सुनो, यहाँ पे अब मुझे एक बात बताओ, एक रिंग है ऐसे, ठीक है, ये एक चार्ज पार्टिकल ऐसे करके ऐसे घूम रहा है, ठीक है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर घूम रहा है बराबर, बट ऐसा पकड़ लो, अब ये जो घूम रहा है उसके साथ साथ उसको किसी ने यहां से फोर्स दी इस डायरेक्शन में, या उसको कुछ वेलोसिटी दी, तो जो रिंग है ना, अब ये कंप्लीट रिंग ऐसे कर रहा है, वो ऐसे भी तो रिंग कंप्लीट कर सकता है, ऐसा आगे आगे जाएगा जाएगा, देखो रिंग ही करेगा लेकिन एक्सटेंड हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं हेलिकल पाथ, ठीक है, तो हेलिकल पाथ मतलब क्या, जैसे मैंने ये रिंग है उसको यहाँ पे खींच लिया, तो क्या हो गया, रिंग कैसे बन गई, ऐसे बन के ऐसे हुई ना, खींच लिया, बट ये बेसिकली सर्कुलर ही है बट खींचा हुआ है, तो अब ऐसा जाके वापस इधर आया और ऐसा जाके पूरा का पूरा जाके इधर आया, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं पिच, ठीक है, मतलब वन टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में कितना आगे का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, हाँ पूरा सर्कल का मतलब इन शॉर्ट। अब यहाँ पे देखो, ये एक सेकंड टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें पहले केस में वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड क्वेश्चन में वेलोसिटी इज नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्या, अब यहाँ पे देखो पहले,
पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, देखो बीच अंदर है, नहीं सॉरी, एक काम करते हैं इसमें नहीं डालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसा है। ये हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ऐसा पकड़ लो कि मैंने वेलोसिटी सपोज ऐसी है, तो मुझे पहले तो बताओ वेलोसिटी सपोज ऐसी है, तो ये कैसे मूव करेगा, v वेक्टर क्रॉस b, पेज के अंदर है ना फोर्स, मतलब ये अंदर की तरफ ऐसा मूव करेगा, मतलब सर्कल कैसे होगा अंदर ना बीच में, पर यहाँ पे अगेन वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर आ गया ना। अब ऐसा पकड़ लो कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं, कुछ ऐसे डायरेक्शन में, ये होगी मेरी वेलोसिटी वेक्टर जो एंगल थीटा पे, तो इसके अभी दो कंपोनेंट होंगे, कौन से, हाँ एक ये कंपोनेंट, ये क्या होगा v पैरेलल, और एक v परपेंडिकुलर, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब v परपेंडिकुलर एंड पैरेलल सपोज ऐसे आ गया, तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट इफेक्ट नहीं होगा, देखो v पैरेलल एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल, तो भी बोला ना q v क्रॉस b तो जीरो होता है, उसके लिए कौन सा कंपोनेंट सर्कुलर मोशन कराएगा, v परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर भी सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन उसका ये जो वेलोसिटी उसको आगे लेके जाएगा, और ये क्या मोशन करेगा, हेलिक्स, तो बेसिकली ये इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से मूव करेगा, अभी मैं एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा समझ जाओ कि कुछ ऐसे मूव करेगा, ठीक है, ऐसे मूव करेगा, जब वापस इधर ही आएगा, मतलब ये मैंने गलत ड्रॉ किया है, ठीक है, एक मिनट, अब समझ जाओ, ठीक है, ये पूरा का पूरा अंदर ऐसे जाके, ठीक है, मैं कोशिश कर लेता हूँ एक बार गलत किया ना, ये है ना, ये गलत तरीके से इरेज भी बराबर नहीं होना, ठीक है, तो फिर जैसे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, बट आप एक चीज समझ जाओ कि ऐसा करके ये ऐसा है, बराबर ना, तो ये और ऐसा करके चलता रहेगा, ऐसा करके जाएगा, अब इसमें जब ये पूरा का पूरा एक साथ रखे इधर आएगा वापस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच, ठीक है, और यहाँ पे जो पिच की वैल्यू है, अब सिंपल, एक परपेंडिकुलर है, रेडियस किसके बेस से होगी, इसका जो सर्कुलर मोशन किसके वजह से होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ना, तो बेसिकली q इंटू क्या, v परपेंडिकुलर इंटू क्या, b इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r, तो रेडियस इसके वजह से होगा, और टाइम पीरियड भी कैसे करेंगे, 2 पाई r डिवाइड बाय क्या, v परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और जो पिच हुआ, पिच किसके वजह से हुआ, पैरेलल कंपोनेंट की वजह से, तो जो पैरेलल कंपोनेंट इंटू क्या हो जाएगा, t, तो इससे अपने को क्या मिल गया, पिच मिल गया, पिच इज व्हाट, इन दोनों के अंदर का डिस्टेंस इज पिच, समझ में आ रहा है। अब ये पिच इंक्रीजिंग कब होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि ये पिच इंक्रीज होते जा रहा है, जब अब मुझे होता है यहाँ पे v पैरेलल कांस्टेंट है कि नहीं, इसलिए अपन ने डिस्टेंस इक्वल टू क्या, स्पीड टू टाइम कर दिया, इसमें एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन कैसे होगा, इस डायरेक्शन में क्या डाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डाल देंगे तो चार्ज है ना यहाँ पे, तो चार्ज के ऊपर क्या आएगा, QE फोर्स आएगा, तो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कोई भी डायरेक्शन, मतलब कोई भी किसी के वजह से भी आ सकता है, किसी ने पंखा लगा दिया एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है, तो जो आपको करना है वो करो, तो उस केस में फिर अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू क्या, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, जिसमें फिर u जो है वो आप v पैरेलल डाल दोगे, u के जगह v पैरेलल डाल दो, फिर ये टाइम के जगह पिच मतलब टाइम t कैपिटल T डाल दो, कभी 2t डालोगे, तो ये बढ़ते जाएगा बेसिकली, एंड एक्सेलरेशन की जगह सपोज इफ इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सेलरेशन आएगा QE फोर्स डिवाइड बाय मास ना, राइट, तो इस तरीके से अपन डाल सकते हैं, क्या आपने किया है, मतलब ये अभी आपको दिमाग में आ गया, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं पीछे, ठीक है, तो ये हो गया फोर्स। अब फोर्स के बाद एक इंपॉर्टेंट और चीज आती है जो आपको दिमाग में रखनी है, सबको अभी एक फॉर्मूला तो बता गया, कौन सा, QV क्रॉस B, अब इसी फॉर्मूला का थोड़ा सा जुगाड़, देखो जुगाड़ वाला वर्जन, फोर्स इक्वल टू QV क्रॉस B, इसी में वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन टाइम,
बराबर ना। तो इसको सपोज मैंने लेंथ अपॉन टाइम लिखा, इसको भी मैंने एल अपॉन टी लिखा। व्हाट इज चार्ज अपॉन टी? करंट ना, करंट। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से बनता है ना, करंट इंटू लेंथ क्रॉस बी, ऐसा कुछ फॉर्मूला बनता है। ये हो गया ना फोर्स। इसको छोटा वाला फॉर्मूला बना दिया मैंने, तो एक काम करता हूँ, ये समझ में है ना आपको। अब इसको मैं इरेज करके एक छोटा वाला फॉर्मूला बना देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, पूरा मैं यहाँ पे एक छोटा वाला फॉर्मूला बनाता हूँ। एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी को जुगाड़ करके अपना एक फॉर्मूला बनेगा। वो एक डीएफ फोर्स यहाँ पे बनेगा, करंट आई यहाँ पे बनेगा डीएल वेक्टर क्रॉस बी, और इसका हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन, और ये हो गया फोर्स। ये एक्चुअली फोर्स। अब ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, आपको दिमाग में नहीं रखना है, मैं आपको क्या आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। जेई मैंने नीट वालों के लिए, ये ए है, ये पॉइंट बी है, कोई ऐसे वायर एक जा रही है, ठीक है। और ये जो वायर है इसके अंदर करंट है आई, ठीक है। और ये रखिए मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बी, ठीक है। अब सिंपल सी बात, अब इन वायर में ना छोटे छोटे पार्ट को आप देखोगे, छोटे पार्ट को, छोटा पार्ट डीएल क्रॉस बी, तो डीएल क्रॉस बी मतलब ये डीएल वेक्टर, और क्रॉस बी मतलब इधर, तो डीएफ फोर्स ऐसे आ गया छोटा। फिर इधर का होगा डीएफ टू, ठीक है ना, बराबर ना। इधर कुछ डीएफ, अब ऐसे छोटे छोटे डीएफ को मैं इंटीग्रेट करते गया तो मेरे को बड़ा फोर्स मिलेगा। बट आपके लिए जेई मैंने नीट में जो भी क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्ट आएंगे जिसमें आई एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा? इसमें आप देखोगे आई और बी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा? सीधा डीएल वेक्टर का। आपको तो डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन सपोज होता है, तो मेरा जो नेट फोर्स आता है दैट इज माय नेट फोर्स। अब डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन कोई बोल सकता है, व्हाट इज डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन? एडिशन। छोटे छोटे डीएल वेक्टर्स को मैं ऐड करते गया, आपको तो पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन लॉ से हिसाब से डीएल वेक्टर्स को मैं ऐड करते गया, तो मेरे को एक इफेक्टिव लेंथ मिलती है ना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव, लाइक डिस्प्लेसमेंट। मतलब ए से बी पे वायर जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ये है ना, डायरेक्ट इनिशियल टू फाइनल, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इफेक्टिव लेंथ। तो यहाँ पे क्या दिख जाएगा? आई इंटू क्या? एल इफेक्टिव क्रॉस बी। ये चीज क्या हो जाएगा? मेरा फोर्स, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल इफेक्टिव क्रॉस बी। ये दिमाग में रहेगा क्या आपके? इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कुछ लोग डायरेक्टली बी आई एल करके भी दिमाग में रखते हैं, बी आई एल। पता है यहाँ पे फोर्स को क्या लिखते हैं? बी इंटू आई इंटू एल, वेर एल इज इफेक्टिव लेंथ, बिल, ठीक है। बट ये बिल डायरेक्टली दिमाग में रखने से पहले ये बिल आया कहां से समझ में? और जो फोर्स का डायरेक्शन है वो कौन डिसाइड करेगा? एल इफेक्टिव लेंथ, एल क्रॉस बी, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ऐसे। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दूं, यहाँ पे देखो एक छोटा सा एग्जांपल। इसमें करंट ऐसे जा रहा है, करंट आई ऐसे जा रहा है, बराबर। इस पॉइंट से निकला, इस पॉइंट तक गया, ठीक है। इसका रेडियस सपोज आर है। कोई बोल सकते हैं इसमें इसके, और ये मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है ऐसे, ठीक है। तो बताओ मुझे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो इसके अंदर, इस वायर के अंदर फोर्स कहां पे आएगा? एल इफेक्टिव वेक्टर कैसे लेंगे आप? क्या बोला मैंने? इधर से इधर, ये चीज क्या हो जाएगी? एल इफेक्टिव वेक्टर, तो कितना हो? 2r। एल इफेक्टिव क्रॉस क्या? बी, तो एल क्रॉस बी मतलब कहां पे? ऊपर, एल क्रॉस बी। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा वो कहां पे आएगा? ऊपर आएगा ना। और उस नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी इंटू आई इंटू एल, डायरेक्शन डिफाइन के लिए एल क्रॉस बी, ठीक है। तो यहाँ पे बी इंटू आई इंटू 2r, ये मेरा फोर्स हो जाएगा, ठीक है। वही चीज किसने बोला मेरे को? ये वाला एग्जांपल, ठीक है। कोई बोला सर एक वायर ऐसे जा रही है, दूसरी वायर ऐसे जा रही है, अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? करंट, मतलब मैं वायर फोर्स कितना होगा? क्या होगा? डायरेक्टली क्या करोगे? एसी कनेक्ट कर देंगे। तो इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ ए है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? ये परपेंडिकुलर √2 है। तो डायरेक्टली आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इसका किसी को डायरेक्टली आंसर चाहिए, तो हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? नेट फोर्स क्या? बी इंटू आई इंटू क्या? √2 है। ये मेरा आंसर है सीधा, ठीक है। वही चीज एक लूप हो गई,
वही चीज यहाँ पे एक लूप हो गई, ठीक है, एक करंट कैरिंग वायर ऐसे लूप हो गई। तो कोई मुझे बताओ इसमें इफेक्टिव लेंथ है क्या? तो इफेक्टिव लेंथ कितनी है? 0। तो नेट फोर्स भी कितना हो जाएगा? 0। तो एक चीज समझ में आया? कोई भी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स कितना आता है? 0। बट यहाँ पे एक प्रोवाइडेड कंडीशन थी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड बी इज कांस्टेंट, आई इज कांस्टेंट। जेई में नीट में तो वही होगा। थ्योरेटिकली आ सकता है इफ इट इज नॉट कांस्टेंट तो क्या ऐसे पूरा निकालने को नहीं बोलेंगे, बट एटलीस्ट आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। अब तो मैंने इन शॉर्ट, मुझे तो मैग्नेटिज्म में कितने फॉर्मूलेस बताए? टोटल कितने फॉर्मूलेस थे? 6 फॉर्मूले मैग्नेटिक फील्ड वाले, और 2 फॉर्मूले कौन से? क्यू वी क्रॉस बी और आई एल क्रॉस बी। वही था ना यार, एल इफेक्टिव क्रॉस बी वेक्टर, एन चार्ज रखा वी क्रॉस बी, बस इतने ही, और उसके अलग अलग वेरिएशन। ठीक है। तो मैग्नेटिज्म में इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम, ठीक है। अब उसके बाद आता है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखो, हर जगह पे 2 या 3 तो अपने लोग है ही। मैग्नेटिज्म में कौन था? बायट सावर्ट था और एम्पियर था। बायट सावर्ट ने लॉ बनाया, एम्पियर ने लॉ बनाया। वैसे यहाँ पे 2 लोग थे, फैराडे एंड लेंज। ठीक है। फैराडे ने एक चीज बोली, फैराडे ने क्या बोला? ईएमएफ, ईएमएफ जो आएगा, ठीक है, ई दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। ये फैराडे बोला, इसके अंदर का जो साइन है वो लेंज ने दिया, जो माइनस साइन है वो लेंज ने पुट किया है। डी फाइव बाई डी टी फैराडे का। और व्हाट इज फाइव? फाइव इज नथिंग बट मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये क्या है बताऊंगा मैं, पहले ये देख लो। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज बी ए इंटू क्या? कॉस थीटा। ये 2 चीजें, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर पहले तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने को आता है क्या आपको? व्हाट इज हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स? मुझे तो ये एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? बी इंटू ए, क्योंकि एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू है ना। बी वेक्टर ए वेक्टर दोनों पैरेलल है, तो बी डॉट ए क्या हो जाएगा? बी ए कॉस 0, बी है ना। हाँ वही, सपोज मैग्नेटिक ऐसा रखा है तो, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो 0, क्योंकि एरिया वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या है? 90, और एंगल थीटा है तो थीटा। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, मैग्नेटिज्म में हमने देखा कि करंट कैरिंग वायर, मतलब जब वायर से करंट जाता है, मतलब चार्ज मूव करता है। अब करंट किसके वजह से होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। तो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है? तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या? ईएमएफ, और उसकी वजह से करंट भी फ्लो होगा। हमको समझ में आया? तो यहाँ पे देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब करंट कैसे फ्लो होता है, ईएमएफ कैसे बनता है। ठीक है। अब एक चीज ऑब्जर्व की, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं बनता, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से बनता है, और वो भी चेंजिंग, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। यहाँ पे देखो, ये रिंग है, ऐसे ऐसा पकड़ लो, एक रिंग ऐसे रखी है। ये एग्जांपल सब लोग देख लो, ठीक है। यही चीज दिमाग में रखना है आपको। एक रिंग इस तरीके से रखी है मैंने, ठीक है। अब ये मेटल रिंग है, तो इसके अंदर करंट जा सकता है, जा सकता है। अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट रखा, नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला। तो जो तो मैग्नेटिक, अब मुझे तो ऐसा पकड़ के रखा है यहाँ पे, तो एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड है क्या, लेकिन वो चेंज हो रहा है नहीं। हाँ, तो कांस्टेंट। तो मैंने क्या बोला? कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कुछ काम का नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स तो बी इंटू ए कॉस थीटा होता है। अब ईएमएफ कब होगा? जब इसका डेरिवेटिव, मतलब डी फाइव बाई डी टी। कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है ना, तो कभी ईएमएफ तो जनरेट होगा ही नहीं कांस्टेंट के लिए, तो चेंज होना चाहिए। अब जैसे ये चेंज हुआ, सपोज
ये जो चीज है ये इधर आने लगा, ठीक है, हाँ बराबर। तो अब यहाँ पे देखो ये नीचे आया। अब मुझे एक बात बताओ, इसको सपोज मैंने मूव किया इस तरीके से, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, सपोज अपना ये इसको मारता है, ठीक है, लकड़ी से मारता है, तो ये भी इसको किससे मारेगा? लकड़ी से ही मारेगा। मतलब क्या है, एक चीज ध्यान में रखना, नेचर में एक चीज होता है कि सपोज कोई भी चेंज हो रहा है तो उसको अपोज तो करता ही है। कोई भी ऐसा नहीं कि चेंज हो रहा है तो एक्सेप्ट कर लिया। गांधी जी तो सब लोग होते नहीं, बराबर। तो भाई ये आ रहा है, ठीक है। अब मुझे तो ये आ रहा है, मतलब इसके अंदर का क्या बढ़ रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। अब इसको अपोज करना है, किससे करेगा? वो मैग्नेटिक फील्ड से ही करेगा। तो किसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना चाहिए? रिंग के वजह से। अब सिंपल, एक चीज दिमाग में रखो, कोई भी करंट कैरिंग वायर जो होती है, करंट कैरिंग जो लूप होती है, इट बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। कोई भी करंट कैरिंग कोई भी लूप होती है, इट बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। मतलब ये किसी रिंग होगी, अब देखा ना मैंने, ऐसे 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 करके मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। और किसी ने बोला वो कैसे होता है, तो देख, रिंग में करंट सपोज ऐसे गया तो मैं तो नॉर्थ पोल कहाँ पे होगा? थंब के डायरेक्शन में, पता है ना। उल्टा होता है, अपन कैसे करते हैं, पहले करंट के डायरेक्शन में क्या रखते हैं अपन? थंब। तो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? फिंगर्स। लूप में उल्टा, लूप में करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स, और थंब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब मुझे होता है ये नॉर्थ पोल आ रहा है, तो इसको अपोज करने के लिए ये जो रिंग होगा उसका नॉर्थ पोल कहाँ पे होगा? ऊपर होगा। अब कोई बोलो इसका इसका नॉर्थ पोल ऊपर होगा, तो इसके अंदर जो करंट जाना चाहिए वो ऐसे जाना चाहिए कि नहीं? ये आउट वाला पार्ट है, इन वाला पार्ट ऐसे जाना चाहिए कि नहीं? बराबर ना। तो यहां से करंट ऐसे गया, वही करंट ऐसे गया, ठीक है। तो ये थंब कहाँ पे हो गया? ऊपर। तो ये नॉर्थ जब आ रहा है तो ये नॉर्थ इसको अपोज करेगा। अब ऐसे गया तो ईएमएफ भी कैसे बनेगा? इस डायरेक्शन में। और करंट का वैल्यू क्या होगा? ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। बट किसी ने बोला वो ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते? तो कैसे कैलकुलेट करते? डी फाइव बाई डी टी। जो किसने बोला था? फैराडे ने। और जो डायरेक्शन था जो अपोज करता है वो किसने बोला था? लेंज ने। आपको समझ में? अब सब लोग सुनो, इसमें ये सपोज है, ये जा रहा है ऊपर, मतलब ये ऐसा नहीं, ये ऊपर जा रहा है, ये जो मैग्नेट है वो ऊपर गया। तो मुझे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? साउथ पोल। अरे भाई नॉर्थ पोल भाग रहा है तो उसको रुकाने के लिए क्या आएगा? साउथ पोल। तो मैग्नेट कैसे आएगा? साउथ एंड नॉर्थ। सपोज मैं एक दूसरा कलर दिखाता हूँ, ये वाला, जिसमें ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, और साउथ पोल नजदीक आ रहा है, तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? साउथ पोल ऐसे आ रहा है, तो उसको रुकाने के लिए क्या चाहिए? साउथ ही चाहिए ना। तो साउथ पोल ऊपर मतलब साउथ पोल ऊपर, नॉर्थ पोल नीचे। साउथ पोल ऊपर, नॉर्थ पोल नीचे, मतलब कैसे होना चाहिए? ऐसे ना। तो करंट क्या जाएगा? ऐसे। आपको समझ में आ रहा है? ये चीज डायरेक्टली वैसा का वैसा जेईई नीट में क्वेश्चन आते हैं। नीट में तो डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि जहां पे आपको ये बोलना पड़ेगा। अब अब ईएमएफ कैलकुलेशन गाइस, अब किसी ने बोला करंट कितना होगा, ये जो करंट जो जनरेट होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो करंट जनरेट कैसे निकालते हैं अपन? ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ईएमएफ कैसे निकालते हैं? डी फाइव बाय डी टी। और फ्लक्स ऐसा निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में है। अब उसमें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सब सब देखो यहाँ पे, फ्लक्स होता है बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। सब यहाँ पे देखो। कोई बोलो मुझे फ्लक्स को चेंज करना है, फ्लक्स कितने टाइप से मैं चेंज कर सकता हूँ? कितने तरीके से मैं फ्लक्स को चेंज करूंगा? इधर में किसको चेंज करूंगा? बी एरिया को, और थीटा को। तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सपोज बी को चेंज किया, मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा हूँ। कैसे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूंगा? मैंने एक रिंग रखा है, सब लोग यहाँ पे देखो, एक रिंग रखा है, ये रिंग है, मेटल रिंग है, और उसके अंदर मैंने मैग्नेटिक फील्ड डाला। नाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू, मैंने बोला इट इज बी नॉट इंटू टी स्क्वायर। तो बताओ मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ना टाइम के साथ बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो क्या पेज के अंदर जा रहा है ना।
तो मुझे तो मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर बढ़ रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए यहाँ से करंट कैसे जाए, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ऐसे जाएगा कि नहीं बताओ मुझे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको अपोज करने के लिए ऐसे जाएगा, तो मेरा करंट तो ऐसे आ गया। किसी ने बोला भाई करंट की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस आर दिया है, तो पहले क्या करोगे, इसका रेडियस सपोज मैंने आर दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटू क्या, एरिया। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी नॉट इंटू टी स्क्वायर इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर, ये हो गया मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज ईएमएफ, डी फाई बाय डी टी। अब माइनस साइन डालूंगा नहीं, क्योंकि माइनस साइन से मुझे पता चल चुका है कि भाई करंट ऐसे जाएगा, तो डी फाई बाई डी मतलब क्या, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर क्या आएगा, डेरिवेटिव किसका आएगा, टी स्क्वायर का ना, कितना है वो 2t, तो बी नॉट पाई आर स्क्वायर तो कॉमन है, तो बी नॉट इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा 2t, ये मेरा आंसर ईएमएफ। देखो ईएमएफ मिल गया, तो व्हाट इज करंट, ईएमएफ डिवाइड बाय क्या, दिस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, सॉरी ये आर और ये आर सेम दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस। आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या इसमें। तो ये क्या हो गया, मैंने किसको वेरी कराया, मैग्नेटिक फील्ड को। अब एरिया वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो मोशनल ईएमएफ से भी होते हैं। एक मोशनल ईएमएफ करके आएगा, याद है किसी को, बीएलवी वाला। तो एरिया कांस्टेंट, एरिया जो है वो भी वेरिएबल हो सकता है, एरिया वेरिएबल होगा तो डिफेबिलिटी होगा ना, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि एरिया वेरिएबल वाला क्वेश्चन, ठीक है। एरिया वेरिएबल वाला क्वेश्चन इस तरीके से आता है, सपोज यहाँ पे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड दिया है इस तरीके से, और इसके अंदर एक ऐसे मेटल लूप घुस रही है इस तरीके से, और इसका वेलोसिटी v नॉट है, विच इज कांस्टेंट बाय सम मैकेनिज्म, ठीक है, और इसका मैंने लेंथ लिया l, ठीक है। अब ये कितना डिस्टेंस अंदर है x, ये वेरिएबल हो रहा है ना। अब मुझे तो जैसे अंदर अंदर घुस रहा है, इसके अंदर का एरिया बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, अंदर घुस रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस रिंग इसके ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू क्या, एरिया। व्हाट इज एरिया, इसका एरिया क्या, एल इंटू एक्स, एल इंटू एक्स। तो व्हाट इज डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी क्या होगा, बी एल कॉन्स्टेंट है, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, बी इंटू एल इंटू डी एक्स बाई डी टी। व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी, वेलोसिटी v, तो आंसर क्या आएगा, बी एल इंटू वी नॉट, बी एल वी, नहीं। तो ये चीज क्या हो जाएगी, ईएमएफ, ये क्या हो जाएगा, ईएमएफ। और ये ईएमएफ जो करंट मुझे निकालना है, तो क्या करेंगे, ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ये मेरा करंट हो जाएगा। करंट की वैल्यू कैसे हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे ना, आपको समझ में आ रहा है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, एरिया वेरिएबल, ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल। और तीसरा टाइप इसमें जो आता है वो कौन सा आता है, थीटा वेरिएबल। थीटा वेरिएबल वाला जो चीज है वो भी एकदम इजी है। थीटा वेरिएबल में आपको पता है, ऐसा रिंग मैंने दे दिया, ठीक है, और ये रिंग कुछ ओमेगा से घूम रहा है, तो क्या होगा बताओ, और ये मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है सपोज कांस्टेंट, और ये घूम रहा है, तो क्या हो गया, घूम रहा है ना, थीटा चेंज होता जा रहा है ना, थीटा क्या हो गया, वेरिएबल। अब ओमेगा से घूम रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, व्हाट इज फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इनटू क्या, एरिया, तो बी ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज ओमेगा टी, लिख सकता हूं ना मैं, भाई थीटा क्या होता है, ओमेगा टी। अब यहाँ पे कोई इनिशियल फेज भी आ सकता है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे रखा, टाइम इक्वल टू 0 पे, बट ऐसा। अब इसको ईएमएफ कर दिया, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी फाइव बाई डी टी। इसको डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव क्या, माइनस साइन, राइट, तो माइनस बी ए ओमेगा इंटू क्या, राइट। और इसी से हम लोग का बनता है एसी, भाई साइन साइनोसॉइडल फॉर्म बन गया ना। और यही क्या होता है, एसी सर्किट, जो एसी सर्किट जो पढ़ते हैं, एसी आपको पता है, एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर कैसे बनता है, एक कोई भी रिंग को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दो और वो रिंग को घुमाओ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर मैंने किसको घुमाया, एक रिंग को घुमाया। चाइना भी वही करता है ना। अब रिंग को कैसे घुमा सकते हैं, स्टीम से, कोल से, ठीक है, रिंग को घुमाया। न्यूक्लियर पावर में न्यूक्लियर एनर्जी से इस रिंग को घुमाया, ठीक है, पानी डाल के भी घुमा सकते हैं। हाँ, टर्बाइन
कभी तो ये होता है ना जो घूमता है, इसको ये जो घुमाने वाला कोई भी चीज से घुमाओ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखो, क्या जनरेट होगा? ईएमएफ विच इज साइनोसाइडल, मतलब साइन कर्व है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट, राइट। तो ये तीन चीजें हो गई आपको। ईएमएफ में आप तो पूरे ब्लैंक हो गए। हाँ, याद याद आ रहा है? और थोड़ा सा पहले देख के आते थे, वो भी तो खत्म हो गया, बट अभी एटलीस्ट इसके बाद क्या जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो तो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो आप? वीडियो रिकॉर्डिंग से एटलीस्ट देखो। वापस एक बार, कितने लोग यहाँ पे नीट पे हैं? नीट के ठीक है, और बाकी सब इंजीनियरिंग होप से जाना है, जी जिंदगी में कुछ होगा ऐसे जाना है। और मैंने जो बोला आपको एसआरएम और वीआईटी, उसको बिल्कुल भरना है, और जो भी मिले, सपोज मिला तो ले लेने का, ठीक है। एमएससीडी जब होगी तब होगी। इधर बोर्ड्स का प्रिपरेशन अभी अभी 5 बजे तक बोर्ड्स में कौन देवांग सर नहीं पढ़ा रहे अभी? राम सर एंड तुषार सर। नहीं, अभिषेक सर तो प्रॉपर बेसिक मैथ्स कराते होंगे, अच्छे से करा। तो काम क्या है जो आपको एटलीस्ट सीईटी में, ठीक है। अब सुनो, दो चीजें होगी। अभी मैंने एक चीज बताया, कौन सा? अभी तक क्या बताया मैंने? दो चीज, फैराडे और लेंथ। ईएमएफ क्या था? माइनस डी फाइव बाई डी टी, और फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर डॉट बी ए कॉस थीटा, जिसमें फ्लक्स वेरी भी कैसे होता है? बी वेरी करो, ए वेरी करो, और थीटा वेरी करो। तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिससे फ्लक्स वेरी होता है, जिससे ईएमएफ मिलता है, ईएमएफ से करंट मिलता है, ठीक है। और जैसे करंट आया, उस लूप में करंट आया, तो करंट अपना क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड, जो आने वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है? अपोज। यही चीज था इधर तक, फैराडे लॉ। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम लोग बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, ठीक है। अभी जो मोशनल ईएमएफ है, ये थोड़ा सा, इसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक दूंगा 5 मिनट का, ठीक है। और उसके बाद आरसीएन एलआर, ज्यादा नहीं, 15 मिनट का एक चीज बचा हुआ है, 15 से 20 मिनट आरसीएन एलआर सर्किट जो है वही बचा हुआ है, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस सर्किट, ठीक है, क्योंकि ऐसी तो आपका हुआ नहीं है ना। हम व्हाट इज मोशनल ईएमएफ? भाई मोशनल ईएमएफ क्या है? मोशनल ईएमएफ क्या होता है? सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, ठीक है। सब यहाँ पे देखो, ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक ऐसा वायर है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे कहीं पे भी लूप है क्या? अभी भी अपन ने लेंस ब्लॉक में वगैरह क्या किया, एक पूरी लूप थी ना, इसके अंदर करंट बनता था। यहाँ पे कोई लूप है अभी? नहीं है। अब ये सपोज वेलोसिटी वी नॉट से जा रहा है, ठीक है। अभी याद रखना है, ये सपोज वेलोसिटी वी नॉट से ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है इस तरीके से, और वेलोसिटी वी नॉट से ऐसे जा रहा है। तो बोला कि भाई इसके अंदर क्या होगा? कोई बोलेगा इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर इन दोनों के एंड में क्या जनरेट होगा? बताइए, ईएमएफ। इतना चीज ध्यान में रखना, कोई भी एक वायर, कोई भी एक वायर जब वो मूव करती है मैग्नेटिक फील्ड में, इट बिहेव्स एज अ बैटरी। ये वायर किसकी तरह बिहेव करती है? बैटरी की तरह बिहेव करती है, मतलब। और वो बैटरी का जो ईएमएफ होता है, वो आपने सुना होगा, इट इज बीवीएल, ईएमएफ ऑफ दैट पर्टिकुलर वायर क्या हो जाता है? वी इंटू क्या? एल। जैसे यहाँ पे बी इंटू वी नॉट इंटू, फिर एल इज दिस लेंथ, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर ये कैसे आया है ऐसे, ठीक है। तो कैसा है मैं क्विकली बता रहा हूँ, बट अपने को डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है। कैसा है ये? तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? भाई यहाँ पे क्या मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन से सारे के सारे कहाँ पे जा रहे हैं? वी नॉट से ऐसे जा रहे हैं, और सारे के सारे ऐसे जा रहे हैं। कोई भी मूविंग चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके ऊपर क्या आता है? फोर्स। क्या आता है? क्यू वी क्रॉस बी। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं,
V क्रॉस B, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कहां पे आएगा? ऊपर, बट इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? निगेटिव, तो फोर्स कहां पे आएगा? नीचे। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां पे मूव करेंगे? नीचे मूव करेंगे। और सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे मूव गए तो माइनस साइन हो गया। यहाँ पे कौन सा साइन हो गया? पॉजिटिव। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चालू हो गए, धीरे धीरे माइनस एंड प्लस बढ़ते गए, तो बैटरी बन गई। बैटरी बन गई मतलब क्या? इधर अंदर प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा? नीचे। तो इस एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लो, उसके अंदर पहले ये किसके वजह से इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया? एक फोर्स, कौन सा? E इंटू वी नॉट इंटू क्यू वी बी। अरे क्यू वी क्रॉस बी, इस मैग्नेटिक फोर्स के वजह से ऊपर नीचे मूव किया है, मैग्नेटिक फोर्स था ना। बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड आते गया तो इसके ऊपर और एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी आएगा जो ऊपर आया, ई इंटू ई। कब तक ये मूव करते रहेगा? जब तक ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाए? इक्वल। तो जैसे इक्वल हो जाएंगे, ई इंटू ई, दैट इज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड है, इज इक्वल टू क्या? ई इंटू वी नॉट इंटू बी। ई और ई कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे जो बना इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना, विच इज इक्वल टू कितना? वी नॉट इंटू बी। इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? बी वी नॉट, बी वी नॉट इंटू क्या? एल। यहां से बन गया। आपको समझ में? एडवांस में और इवन जेई मेन में बहुत अच्छे लेवल पे इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना होता है, बी इंटू वी, ये याद रखना होता है। ठीक है? कभी भी एक वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, बी इंटू वी। कभी कभी वी वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। इंटीग्रेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल, ये सब लगाना पड़ता है। लेकिन अभी छोड़ दो, आपके लिए डायरेक्टली क्या है? बी इंटू वी इंटू एल। अब यही वायर दो टाइप से हो सकती है। यही वायर ऐसे चली, ये लेंथ है और वेलोसिटी वी नॉट से जा रही है। नाउ दिस वेलोसिटी इज पैरेलल टू लेंथ ना, तो इसके अंदर ईएमएफ क्या होगा? जीरो। ठीक है? तो ईएमएफ कितना हो जाएगा यहाँ पे? जीरो। कोई ये वायर वेलोसिटी वी नॉट ऐसे चली, तो इस तरीके से चली, तो वी नॉट के दो कंपोनेंट कौन से? परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। हाँ, तो सपोज एंगल थीटा होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वी नॉट की जगह क्या आ जाएगा? वी नॉट साइन थीटा, वी नॉट कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो वी नॉट था, इसके जगह फिर क्या आ जाएगा? वी नॉट इंटू साइन थीटा। आपको समझ में आया क्या? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ। अब देखो ये कहाँ पे काम में आता है, इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे इसको यूज करते हैं। ठीक है? अब इसको यूज देखो कहाँ पे करते हैं। आपको पता है इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पूछा था पहले, जिसमें एरिया चेंज हो रहा था लूप का। ठीक है? अब यहाँ पे एक मैंने मेटल इस तरीके से, एक ऐसी पूरी की पूरी लूप इसके अंदर जा रही है, कितने से? वेलोसिटी वी से। ठीक है? अब वेलोसिटी वी नॉट से ऐसे लूप अंदर जा रही है। अब मुझे बताओ कौन सा, इसका सबका लेंथ सपोज एल है, और जब ये अंदर घुस रहा है तो ये चार पार्ट है ना इसके, किसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो रहा है? सिर्फ एक पार्ट में ना। ये तो क्या पैरेलल मूव कर रही है, ये तो पैरेलल मूव कर रही है, ये तो उसके अंदर है ही नहीं। तो ये सब घूम रहा है, तो सिर्फ इसके अंदर क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है। बी अंदर है, बी ऐसा है, ईएमएफ कैसे किधर जनरेट होगा? हाँ, अब ईएमएफ का जो डायरेक्शन मैंने बताया नहीं आपको, यहाँ पे देखो डायरेक्शन जो है ना, ऊपर प्लस और इधर माइनस। मतलब क्या? वी है ना, वी, वी क्रॉस बी करने का, वी क्रॉस बी, तो कहां पे आएगा? ऊपर। थंब मेरा पॉजिटिव, थंब मेरा पॉजिटिव, दूसरा वाला निगेटिव। तो अब मुझे यहाँ पे बताओ, थंब पॉजिटिव है, तो इस क्वेश्चन में V क्रॉस B ऊपर, तो यहाँ पे जो बैटरी बनेगी, ये बैटरी कैसे बनेगी? प्लस एंड माइनस। और इस बैटरी का वैल्यू कितना होगा? बी वी नॉट इंटू क्या? एल। इधर का ईएमएफ कितना? जीरो, जीरो, इधर भी जीरो। तो कोई बोल सकता है जो करंट मूव करेगा वो कैसे मूव करेगा? ऐसे ना, तो करंट तो ऐसे मूव किया। और कोई बोला ये करंट की वैल्यू कितनी है, तो क्या करेगा? करंट की वैल्यू क्या है? ईएमएफ, दैट इज बी वी नॉट इंटू एल डिवाइड बाय क्या? रेजिस्टेंस। आपको समझ में आया? अब यहाँ पे और एक चीज दिखाई दी मुझे, तो यहाँ से सपोज करंट मूव कर रहा है, यहाँ से करंट मूव कर रहा है ना। आपको तो कोई भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखते तो उसके ऊपर क्या आता है? मैग्नेटिक फोर्स, बिल बिल बी आई एल। भूल गए क्या? बी आई एल आता है। और तुम जो होता है ये आई क्रॉस क्या? बी। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा,
ये एक्चुअली आप देखोगे मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, और वो जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, बी इंटू आई इंटू एल। अब बी की वैल्यू, बी आई की वैल्यू कितनी है, बी वी नॉट एल बाय आर। तो एक्चुअली आप देखोगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट डिवाइड बाय क्या, आर। ये चीज क्या हो जाएगा, फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, अपोजिंग फोर्स ना, कोई बोलो। फिर इसकी वेलोसिटी वी नॉट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी ना, फोर्स रिटार्डिंग फोर्स है, तो उसको उतनी रखनी है तो कितना फोर्स में डालना पड़ेगा, उतना ही, इतना ही फोर्स डालना पड़ेगा। किसने बोला कितनी पावर डालनी पड़ेगी, तो पावर क्या होता है, फोर्स इंटू क्या, वेलोसिटी। तो बेसिकली पावर कितनी हो जाएगी, ये इंटू मतलब बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर रहा है आर, इतनी मुझे पावर डालनी पड़ेगी टू कीप दिस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। अब इसमें जेई मेन में अच्छे लेवल एडवांस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं कि भाई एक फोर्स रिटार्डिंग है जो ये है, इज इक्वल टू एम डीवी बाई डी कर लो, इंटीग्रेशन करके वेलोसिटी निकालो, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर सकते हैं ना अपन। समझ में आ रहा है क्या, ये जो मैं रख रहा हूँ ये समझने की जरूरत नहीं है, बस बता रहा हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करोगे तो डीवी अपॉन डी टी आ जाएगा, ठीक है। और इसको क्या करना पड़ेगा, फिर v को इधर लेके क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, तो वेलोसिटी का एक टर्म आएगा एक्सपोनेंशियल वाला, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। इधर माइनस साइन ले आते हो ऐसे, ठीक है। चलो, नहीं नहीं ये इसमें माइनस की वेलोसिटी कम हो रहा है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये सबको समझ में आया कैसे इसको करना है। अब मुझे बताओ, इसी में ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और इसके अंदर एक लूप है जो वेलोसिटी वी नॉट से घूम रही है, इसके अंदर क्या होगा, तो ये मैट्रिक्स बनेगा ना, एक वो वर्टिकल तो क्या होगा, इसके अंदर करंट कितना होगा, कोई बोल सकता है इसके अंदर करंट कितना है, भाई V क्रॉस B, इसके अंदर बैटरी कैसे है, प्लस एन माइनस, ये भी V क्रॉस B, इसके अंदर बैटरी कैसे है, प्लस एन माइनस, तो करंट कितना होगा, जीरो, भाई दोनों कैंसिल होगा, तो करंट की यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी। और अपना मुझे बताओ, अपने फैराडे लॉ से इज देयर एनी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा अंदर ही जा रहा है ना। तो देखो ये दोनों से मोशन ईएमएफ दोनों से प्रूव हो गया ना, मोशन ईएमएफ से भी करंट जीरो आ गया, उससे भी करंट जीरो आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत है, ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ तो हो गया। एक छोटा सा सुनो, इसके बाद सिर्फ अपना आरसी और एलआर ही बचा है, ज्यादा नहीं बचा है, बट आरसी और एलआर थोड़ा अच्छे समझने के लिए 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। So, अभी यहाँ पे देखो, क्विक, इसमें सब लोग यहाँ पे देखो, अभी एक चीज बचा था जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टर, राइट। इंडक्टर का मतलब होता है, इसको बोलते हैं सोलेनोइड, जिसका लेंथ एल होता है। और अब आपको तो इसके अंदर करंट गया, तो ये करंट गया तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड आता है। और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, न्यू नॉट इंटू एन आई। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट इंटू क्या, एन आई, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका सपोज रेडियस ये स्मॉल आर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड एरिया के थ्रू जा रहा है, तो एक रिंग की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड गया, बी इंटू एरिया ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन रिंग कितना, म्यू नॉट एन आई इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर। एक ऐसे कितने रिंग्स है, अब एन नंबर ऑफ टर्न्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो एन इंटू एल ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हुए, इंटू एन एल। गाइस ये जो हो गया इसको बोलते हैं हम लोग फ्लक्स, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सोलेनोइड, इसी को इंडक्टर बोलेंगे। अब एक्चुअल में आप देखोगे तो जो करंट है, इस करंट को यहां से निकालो, ठीक है, इस करंट को यहां से निकालो और इधर रख दो, तो ये पूरा का पूरा जो टर्म बन गया, ठीक है,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। क्योंकि एक्चुअली आप देखोगे ये करंट के वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ है ना, तो खुद के करंट की वजह से हुआ है ना। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई। अब ये करंट चेंज किया तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हुआ। तो सपोज करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो गया, बढ़ गया। और उसको अपोज करने के लिए करंट कैसे जाएगा, मतलब ईएमएफ कैसे जनरेट होगा, ऐसा ना। तो इसलिए उल्टा ऐसे जनरेट हुआ। तो ये हो गया मेरा प्लस माइनस वाला मैग्नेटिक, ये क्या बन गया, सॉरी ईएमएफ। और ईएमएफ क्या होता है, डी फाइव बाई डी टी, ये हो गया मेरा ईएमएफ। तो इसको डी, तो एल इंटू क्या, डी आई बाई डी टी, ये चीज था, राइट। दिस एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। और ध्यान रखना है सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी में मेजर करते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होता है, किसी को याद होगा। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो दूसरे कॉइल के वजह से, मतलब एक कॉइल था ऐसा, देखो एक कॉइल ऐसे था जिसके अंदर से करंट जा रहे हैं I1 और रेजिस्टेंस क्या है, सॉरी रेडियस क्या है R1। अब ये इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, ये कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट इंटू क्या, N1I1। अब इसके अंदर सपोज यहाँ पे मैं एक दूसरा लूप रखा, ऐसे एक दूसरा लूप रखा, और इसका मैंने क्या रखा, N2 रखा ना। इसका मैंने नंबर ऑफ ट्रांसपेरेंट लेंथ कितना रखा मैंने, N2। अब ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस वाले लूप के अंदर भी क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। तो मुझे तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू 2 कितना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट इंटू N1I1 इंटू एरिया ऑफ क्या, 2 ना। तो एरिया ऑफ 2 कितना है, पाई इंटू R2 स्क्वायर। और N2 इज नंबर ऑफ टर्न, तो N2 इंटू L भी करेंगे, L2। इस तरीके से कुछ हुआ ना। तो फ्लक्स और करंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, करंट इन वन, उल्टा हो रहा है ना यहाँ पे, मतलब अलग है ना कुछ। सो फ्लक्स डिपेंड किसके ऊपर है, करंट थ्रू वन। तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, एम। तो दो चीजें, एक होता है एल खुद के वजह से, और दूसरा करंट चेंज हो रहा है भाई इस लूप के, बड़े वाले लूप के अंदर, जिसके वजह से फ्लक्स कहाँ पे चेंज हो रहा है, सेकंड वाले के अंदर। और ईएमएफ कहाँ पे जनरेट होगा, सेकंड वाले में। अब इसकी खुद के अंदर भी होगा, उसको तो सेल्फ बोलेंगे। तो खुद के अंदर जो होता है उसको सेल्फ बोलते हैं, दूसरे के ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल, ठीक है। बाद में वापस यहाँ पे भी ईएमएफ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एम इंटू ईएमएफ इंटू इस एम इंटू DI1/dt। समझ में आ रहा है। अब इस चीज को हम लोग इस तरीके से रखते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो अभी, ठीक है, दो चीजें समझ में आ गई, फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई समझ में आया। अब यहाँ पे दोनों चीजों का कंपैरिजन अपन यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहली चीज है कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dQ/dt इज इक्वल टू C इंटू dV/dt, राइट। और सेकंड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू क्या, LI। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या, d5/dt इज इक्वल टू L इंटू क्या, di/dt। ये सबको समझ में आ रहा है। एक चीज दिमाग में रखने का, जो मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, कैपेसिटेंस अपोजेस वोल्टेज चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने का कैपेसिटर कैप अपोजिट क्या, डेल्टा V। वैसे इंडक्टर अपोजिट सोर्स, इंडक्टर अपोजिट डेल्टा I करंट। देखो ना यहाँ पे C dV/dt का टर्म है, यहाँ पे di/dt का टर्म। इसका मतलब मैं आपको एकदम यहाँ पे ये जो मैं बता रहा हूँ ना एकदम दिमाग में रख लो, क्योंकि यही चीज आपको काम में आने वाली है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कैपेसिटर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, ठीक है। एंड एट टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कौन कैसे बिहेव करेगा, इंडक्टर बिहेव्स एज व्हाट,
इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन सर्किट, और यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। मुझे तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, एक सिंपल वायर, कोई दो पॉइंट को शॉर्ट करते मतलब क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट वायर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब मैं दो एग्जांपल देता हूँ, दो एग्जांपल के दिमाग में डालना है। ये R है, C है, यहाँ पे एक मैंने बैटरी लगाया है ऐसे, ठीक है, V है, ये C है और R है, बराबर। एक सेकंड चीज है, R C और यहाँ पे 2R, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लगाया एक बैटरी, इस बैटरी का वोल्टेज कितना है V। अब जब मैंने इन बैटरी को यहाँ पे देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ऑन किया, और इसको भी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या किया, ऑन, तो क्या होगा, जैसे टाइम t इक्वल टू 0 पे ऑन किया, बोला कि भाई बताओ करंट कैसा होगा, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर बिहेव्स एज व्हाट, शॉर्ट सर्किट। तो कैपेसिटर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, एक वायर बिहेव करेगा, तो मुझे तो कोई करंट कितना हो गया, डायरेक्ट वायर हो गया। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो करंट होगा, यहाँ पे मैं लेता हूँ इधर आगे, इधर ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, क्या होगा, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, v अपॉन r, एंड एट टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे, देखो टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे मतलब बहुत टाइम तक उसको लंबा चालू रखा, इंफिनिटी पे दिस एक्ट्स एज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब क्या, ओपन हो गया ना, कुछ नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई करंट जाएगा क्या, नहीं, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। समझ में आना? इस टाइम पे कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, CV, और यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, 0। करंट तो है बट शॉर्ट सर्किट, राइट। इसमें क्या होगा, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इंफिनिटी, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे व्हाट इज करंट, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर बिहेव्स एज व्हाट, शॉर्ट सर्किट। तो करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा कि नहीं, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, V डिवाइड बाय R। टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होगा, टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट क्या होगा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब ओपन हो गया, तो यहां से कोई करंट जाएगा क्या, नहीं, तो करंट कैसे जाएगा, ऐसा जाके ऐसे ना, तो V डिवाइड बाय क्या, R प्लस 2R कितना, 3R, तो करंट की वैल्यू क्या, V डिवाइड बाय 3R। समझ में आ रहा है भाई, ये चीज समझ में आ रही है क्या, ये मेरी हुई नहीं थी ना, की ठीक है, नहीं अपन ने किया था ऑनलाइन में, I डिवाइड बाय क्या था, 3R। अब कोई बोलो कि इस पॉइंट पे इसका चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन कैपेसिटेंस कितना होगा, चार्ज की वैल्यू सपोज निकालनी है तो कितनी निकालूंगा, मैं नीचे लिखता हूँ चाहिए तो, Q इज इक्वल टू क्या, CV, बट V कितना है, CV डैश, जो भी V डैश, इसके अंदर का V डैश कितना है, ये करंट I इंटू 2R, जो करंट जा रहा है कितना है, V डिवाइड बाई 3R इंटू 2R, तो आंसर कितना है 2V बाई 3। तो इसका जो आंसर है C इंटू क्या, 2V बाई 3, ये मेरा चार्ज आएगा 2CV बाई 3, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते अच्छे वाले, मतलब ये 0 एंड इंफिनिटी। तो मुझे बताओ यहाँ पे अपन ने क्या यूज किया, किस चीज को यूज किया बताओ, टाइम t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर क्या होता है, शॉर्ट, और इंफिनिटी पे ओपन। अब उल्टा इंडक्टर होगी, सेम, कुछ इसमें फर्क नहीं, वैसा का वैसा उल्टा इंडक्टर। देखो इंडक्टर देखो, मैं इंडक्टर को यहाँ पे सेम क्वेश्चन, कुछ फर्क नहीं है, बस कैपेसिटेंस की जगह यहाँ पे अपन क्या डाल देंगे, इंडक्टर। RL हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया RL, और यहाँ पे एक R डाल दिया ऐसे। समझ आ रहा है? अब मैंने सपोज इधर R डाल दिया, इधर L डाल दिया, इधर V डाल दिया, यहाँ पे मैंने R डाल दिया, 2R L और V, और टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मैंने इसको ऑन किया, इसको भी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या कर दिया, ऑन कर दिया, तो क्या होगा उल्टा, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इंडक्टर बिहेव्स एज व्हाट, ओपन ना, भाई ओपन हो गया, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ओपन, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, भाई ओपन में तो कुछ करंट ही नहीं जा रहा है। टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे उल्टा, इंफिनिटी पे क्या होगा, शॉर्ट,
तो टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे ये शॉर्ट हो जाएगा तो करंट कितना जाएगा v बाय, हाँ सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जीरो पे, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे करंट कितना होगा, ये ओपन सर्किट हो गया तो करंट क्या जाएगा, ऐसे जाएगा ना, कितना v बाय 3R, उल्टा यार कैपेसिटेंस के एग्जैक्टली उल्टा, ठीक है। एंड टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे, टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट होगा तो ऐसे होगा ना, I की वैल्यू क्या हो जाएगी v बाय R। तो एग्जैक्ट कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस एक दूसरे के क्या है, एग्जैक्टली उल्टा है। देखो एक चीज दिमाग में रखो, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतनी सारी चीजें हैं, कुछ लोग को तो बिल्कुल, देखो ये चीज जो है ना हमारे टाइम में भी होती थी, ठीक है, हमारे टाइम में भी कुछ हमारे ऐसे पढ़ने वाले लोग थे, लास्ट तक पढ़ते थे, उनको समझ में आता था, फिर हमारे दोस्तों को देखते थे उनको कुछ नहीं आता था, ठीक है। बट मैं आपको बता रहा हूँ उसका मतलब ऐसा नहीं क्या, इंजीनियरिंग में क्या होता है ना, इंजीनियरिंग में सब जुगाड़ होता है, आपको सीरियसली बता रहा हूँ, तो जो चीज यहाँ पे आपको काम में आ रही होगी, ठीक है, वो वहां पे इसका कुछ काम नहीं होता, वहां पे सब थेरोटिकल, बहुत सारे लोग तो कॉपी भी करते हैं, मजा ही मारते हैं, ठीक है, इंजीनियर बन जाते हैं और फाइनली जब जॉब मिलता है कंपनीज में, तो कंपनी में क्या होता है, कंपनी पैसा देती है आपको कोडिंग सीखने का स्टार्टिंग में, क्योंकि कंपनी वालों को भी पता है कुछ पढ़ के नहीं आया बंदा है, सच है, ये सच है, ठीक है, ठीक है। तो गाइस स्टार्टिंग में हर एक कंपनी में 4 से 5 महीने का एटलीस्ट, अच्छी कंपनी में भी पूरा ट्रेनिंग रहता है, ठीक है। तो इसलिए भाई आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा क्या RC RL क्या कर रहे हैं दिमाग में, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट मैंने क्या बोला आपको, होप से जाओ, पेपर दे के आओ, ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, ठीक है। हाँ नीट वालों का भाई कहानी अलग है, नीट नीट वालों के लिए अलाउड नहीं, मतलब ये वैलिड नहीं है, नीट वालों के लिए फिर फिजियोथेरेपी और ये सब कोर्सेज भी आप, यहाँ पे सब MBBS वाले हैं क्या, MBBS वाले कितने लोग हैं यहाँ पे, एमबीबीएस के अलावा कुछ नहीं करोगे, देखेंगे। हाँ चलो यहाँ पे देखो, नहीं अभी मतलब मैं आपके शक्ल जो देख रहा था, मैं मतलब इतना ही अपन कैपेसिटेंस इंडक्टेंस इधर LR ली देख रहा हूँ, तो आपकी शक्ल देख के मेरे को दया ही, मैं बोला यार थोड़ा सा इनको मोटिवेशन दे देते हंसता पा रही है यार, मतलब ये कोई 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 मतलब फर्स्ट टाइम कोई सपोज, मतलब तू जिस तरीके से हंसता है तो फर्स्ट टाइम सपोज कोई लेक्चर में बैठा है तो उसको लगेगा मजाक उड़ा रहा है, मैं तो जानता हूँ तेरे को इसीलिए, ये तो तू हंसता कैसे बता ना, डायरेक्टली मतलब मजाक उड़ाने वाला, नहीं बट ये सच है, ठीक है, जाके आप लोग चिल मारो, चिल मत मारो ठीक है, चिल मत मारो यार, चलेगा चल, चिल तो मारते आए 2 साल। अब सुनो, लास्ट का पार्ट बचा है, ठीक है, लास्ट का पार्ट बचा है LR सर्किट, ये मैंने जीरो एंड इंफिनिटी की केस बताई, कौन सी केस बताई मैंने, जीरो और इंफिनिटी, इन बिटवीन क्या होगा, टाइम t इज इक्वल टू टी, मतलब कोई भी टाइम पे क्या होगा, ठीक है। तो इसमें वही वापस 2 चीजें, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, सब देख लो यहाँ पे, और मैंने बैटरी लगा दी, टाइम t पे मैंने इसको क्लोज कर दिया स्विच को, ये था R, ये था C, सिंपल। यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो ओवर द टाइम बढ़ते जाएगा, मुझे तो इन्फाइनाइट टाइम के बाद चार्ज कितना आएगा, कंप्लीटली चार्ज ना, तो चार्ज कितना आएगा CV0, तो कोई भी टाइम t पे जो चार्ज आएगा Q, ये होता है CV0, ठीक है। डायरेक्टली आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना है, 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय RC, where this RC is called time constant,
आपको डायरेक्टली याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। जब टाइम t इज इक्वल टू टाउ था, ठीक है, जब टाउ कांस्टेंट होता है, टाउ के बाद तो चार्ज हो जाता है, वो हो जाता है सी वी नॉट। देखो ना यहाँ पे 1 -1, उसकी वैल्यू होती है 0.63। तो हम क्या बोलते हैं 63% चार्ज हो गया कितने टाइम में, आरसी में, मतलब टाइम t इज इक्वल टू आरसी हो जाएगा तब तक 63% चार्ज हो जाएगा। टाइम t इज इक्वल टू 5 टाउ में कैपेसिटर इज ऑलमोस्ट चार्ज, ऑलमोस्ट चार्ज मतलब 0.99, 99% चार्ज हो जाएगा। तो CV नॉट इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 99.99। समझ में आ रहा है? सेम चीज जो मैंने आरसी के लिए लिखी थी, एक मिनट, ये इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटी, राइट। वैसे डिस्चार्जिंग भी होता है। डिस्चार्जिंग मतलब एक कैपेसिटर दे दिया जिसके अक्रॉस ऑलरेडी चार्ज क्यू नॉट था, यहाँ पे माइनस क्यू नॉट था, और उसको मैंने रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली ऐसे जोड़ दिया, तो क्या होगा बताओ, टाइम t इक्वल टू 0 पे मैंने ऐसा जोड़ दिया उसको, तो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा ना। और डिस्चार्जिंग का इक्वेशन किसी को याद है क्या होता है? डिस्चार्जिंग का इक्वेशन होता है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आरसी। ये होता है डिस्चार्जिंग का इक्वेशन। ये क्या था, चार्जिंग, ये डिस्चार्जिंग। ध्यान रखना ये क्यू नॉट कितना भी हो सकता है, यहाँ पे सीवी नॉट क्या होगा, फाइनल चार्ज ना। अब ये जो चीजें ने दिमाग में रखना है, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। टाइम t इज इक्वल टू 1 मिलीसेकंड, 2 मिलीसेकंड में आर और सी की वैल्यू दी रहेगी, ठीक है। इसके साथ साथ एक आरएल सर्किट में क्या होता है, सेम आरसी सर्किट हो गया, सेम टू सेम आरएल सर्किट दिखता है, कुछ फर्क नहीं। इसमें सेम चीज में आरएल सर्किट कैसे दिखता है, ठीक है। आरएल सर्किट में यहाँ पे आर, यहाँ पे सी की जगह सिर्फ एल आई, ठीक है, दिखाता हूं मैं। हाँ इधर कर देता हूँ ना। अभी आरएल सर्किट, आरएल सर्किट में क्या होगा, पहले मैंने एल डाल दिया, एल हो गया, आर हो गया, और यहाँ पे वही वापस। अब देखो, जब मैंने टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, यहाँ पे देखो एल और आर एल सर्किट, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जब मैंने इसको ऑन किया स्विच को, ठीक है, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, सॉरी, अपने को इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन कैसे लिखोगे, किसी को याद है कि इसका इक्वेशन अभी अभी हुआ होगा यार, एकदम फाइन, लास्ट क्लास में। इसके अंदर जो करंट का जो इक्वेशन आता है वो आता है I इज इक्वल टू V नॉट बाई आर, मतलब फाइनल करंट। इनफाइनाइट करंट के बाद क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट ना, V नॉट बाय आर, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, क्या है L बाय आर, ठीक है। तो ये जो चीज होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाउ, दैट इज टाइम कांस्टेंट। सेम चीज टाइम t इज इक्वल टू टाउ में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, V नॉट बाय आर इंटू 0.63, 63% करंट फ्लो करना चालू करेगा 5 टाउ के लिए। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, V नॉट बाय आर इंटू कितना 0.99, 99% चार्ज हो जाएगा, मतलब करंट फ्लो करना चालू करेगा। ये था चार्जिंग ऑफ इंडक्टेंस। और डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टेंस, डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टेंस में क्या होगा, एल है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये दबाया मैंने, और इसके अंदर सपोज करंट ऑलरेडी आई नॉट जा रहा था, करंट आई नॉट फ्लो कर रहे हैं, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे उसको मैंने सपोज स्विच ऑन कर दिया, तो जो करंट होगा I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय एल बाय आर, वेयर एल बाय आर इज टाउ। ये मेरा डिस्चार्जिंग का इक्वेशन, दिस इज डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टेंस, चार्जिंग ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है। ये पूरे पूरे एक शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। और ये शॉर्ट नोट्स ऐसे लिखते जाना, मतलब एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा एग्जाम में, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, सेम है वो, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय, Q इज इक्वल टू सी वी नॉट, ठीक है। ये बाद में लिख दो। अब मुझे एक बात बताओ, I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी एल बाय आर, नॉट आउट, माइनस टी एल बाय आर, माइनस टी अपॉन एल बाय आर, ठीक है। मुझे बताओ
ये सबको समझ में आया? इधर तक अपना था बेसिकली क्या, ईएमआई। सिर्फ एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, जो कैपेसिटेंस में आपको पता है एनर्जी कितनी होती है कैपेसिटेंस की, आपको याद होगा एनर्जी ऑफ द कैपेसिटेंस, एक एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में कम आता था। हाँ, तो पहले मुझे था एनर्जी इन कैपेसिटेंस कितनी होती थी, हाफ इंटू क्या, सी वी स्क्वायर। वैसे कोई भी इंडक्टर होता है ना, कोई भी इंडक्टर, कोई भी इंडक्टर में आए होगा, करंट आया होगा, तो इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ इंटू सी के जगह एल डाल दो, आई स्क्वायर, हाफ क्या, एल आई स्क्वायर। और एक टर्म है यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी कम होता था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी मतलब यू डिवाइड बाय वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं इसको। ये होता था हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर होता था, हाफ इंटू एप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट, ई के जगह क्या, मैग्नेटिक फील्ड। आपको समझ में? फिर बी इज मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, इसको हम लोग मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। तो कभी आपने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, बी दिया म्यू नॉट दिया, तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या, 2 म्यू नॉट, और हाफ एल स्क्वायर इज इंडक्टर के अंदर सपोज करंट जा रहा है तो इतनी एनर्जी रहेगी, ये कैपेसिटर के अंदर क्या एनर्जी, इंडक्टर के अंदर क्या एनर्जी। ये परमिटिविटी होता है, न्यूमरेटर में है, नहीं वो अभी ये तो पूरा का उसका प्रूफ है, प्रूफ तो बड़े है ना, डायरेक्टली अभी दिमाग में डाल दो, समझ में? प्रूफ थोड़ी करने जाएगा अभी दिमाग डायरेक्टली। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है? तो ये पूरा का पूरा सुनो, मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई, इसका मैंने आपको रिवीजन दिया। एसी सर्किट तो अभी आपको डायरेक्ट पढ़ाएंगे, वही रिवीजन करने की इसको जरूरत नहीं है एक्चुअली, वो डायरेक्टली अपन मॉडर्न फिजिक्स करेंगे, लेकिन अभी 10 से 12 दिन के अंदर का गैप होगा। 10 से 12 दिन में जो भी आपको, क्योंकि बहुत सारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया रिवीजन का अपना सेशन जो है वो खत्म, सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स बचा हुआ है, ठीक है, इलेवन थर्मो तो मैं ही करूंगा, तो मॉडर्न फिजिक्स का सिर्फ एक सेशन बचा हुआ है, उसके बाद पूरा का पूरा खत्म होता है। उसके पहले इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करो, 8 से 10 दिन प्रॉपर प्रैक्टिस करो, ठीक है, मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, पीवाईक्यूज। और मैंने क्या बोला, हर चैप्टर के कितने सॉल्व एग्जांपल, अराउंड 50 to 100, 100 कुछ लोग ज्यादा जो पढ़ रहे हैं 100 कर लो, बट 50 तो मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने की कोशिश मत करो, एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन मत करो, एकदम सिंपल वाले करो, तो जेई मेन के आप अटेम्प्ट दे सकते हो और नीट का अटेम्प्ट दे सकते हो, ठीक है। चलो गाइस फिर मिलते हैं, सब हो जाएगा।